हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई एम लता में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे। 20 प्रश्न चलेगा। टॉप में से पूरे हिंदी साहित्य के ही प्रश्न हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वन लाइनर प्रश्न है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं कब पूछा गया है। पहला प्रश्न देखते हैं कब का है। सीजीआई में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। कब? 2015 में। तो प्रश्न कह रहा है क्या, और लाइनर प्रश्न, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। तो चौथा भाग मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया, किसमें? पीजीटी में और सीजीआई में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिएगा चाहे अपने अनुसार। काल क्रमानुसार लिखा गया है। क्या लिखा गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा है? काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी ग्रंथ है। हिंदी प्रथम इतिहास ग्रंथ है कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। कौन होंगे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन होंगे? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं। नोट करिएगा। हिंदी साहित्य का अगला प्रश्न देखते हैं। वन लाइनर प्रश्न है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। कब लिखा गया था और किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया है? यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर से देख लीजिए। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अधिकांश अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन होंगे? सरहपाद हैं। सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात्र किसने किया था? हिंदी साहित्य, फिर से देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत या सूत्रपात किसने किया था? तो गार्सादा तासी ने किया था। किसने किया है? गार्सादा तासी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, कौन सा? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है। कौन सा ग्रंथ है? तो ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। कौन होंगे? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। किसने लिखा है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिस्र बंधु हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा? 9वां प्रश्न है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन से? मिस्र बंधु। अब मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों का नाम है। क्या है? मिस्र बंधु में कौन थे? मिस्र बंधु में थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और कौन थे?
सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी होंगे यहाँ पर, श्याम बिहारी, कौन कौन, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र, ये 3 लोग थे जिन्हें क्या कहा गया, मिश्र बंधु कहा गया। मिश्र बंधु में 3 लेखक थे, कौन कौन से, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर से 10 प्रश्न रखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 1 लाइनर प्रश्न है, लिखिएगा भी और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, कौन सा होगा अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य के आधुनिक गद्य साहित्य का, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवचन दिया था, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवचन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालवधि निर्धारित की है, उत्थान की कालवधि निर्धारित की है। कब की है, कब किया था, तो 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक किया था। कब, 1925 से 1950 विक्रमी संवत के अनुसार है, विक्रमी संवत के अनुसार तक था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अब इसमें ऐसे करके देखते हैं, सही आरोही क्रम लिखो, सही आरोही, ऐसे प्रश्न कंपटीशन में बहुत पूछते हैं टीजीटी में, सही आरोही क्रम है। अब हम 4 ऑप्शन रखेंगे, कौन कौन सा होगा। पहला देखिए कि तो आरोही क्रम में कौन कौन सा आएगा, पहले छायावाद आएगा, छायावाद, फिर कौन सा आएगा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और कौन सा आएगा, नई कविता, इतना छायावाद। सही आरोही क्रम में कैसा होगा, छायावाद होगा, प्रगतिवाद होगा, प्रयोगवाद होगा और नई कविता होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
तो कहा इतिहास दर्शन दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ होगा? किसका ग्रंथ है? तो चलिए देखते हैं किसका होगा। नलिन बिलोचन शर्मा का है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। कौन होंगे? नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही चुन चुन कर हमने प्रश्न रखा है। कौन कौन से प्रश्न हैं? रीतिकाल का समय था, कब था रीतिकाल का समय? रीतिकाल का समय रीतिकाल का समय था, कब था? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक था। तब 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। रचयिता का नाम बताइए। कौन होंगे? बताइए आप लोग, कमेंट करिएगा। कौन होंगे? तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? किसने दिया था? तो मिस्र बंधुओं ने दिया है। कौन दिया है? मिस्र बंधुओं। मिस्र बंधु का है। मिस्र बंधु में कौन होंगे? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? काल बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया है?
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कौन होंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? किसने दिया था? इसको भी किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले किसने लिखा था? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। शिव सिंह सेंगर का है। इसका होगा शिव सिंह सेंगर का है। तो चलिए ये रहे 10 प्रश्न। और पहला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवचन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालवधि निर्धारित की है। कब किया है? तो 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत के अनुसार किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सही आरोही क्रम किसका होगा हिंदी साहित्य में? पहले छायावाद आया, फिर प्रगतिवाद होगा, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ये आरोही क्रम में पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। अगला देखते हैं, रीतिकाल का समय था, कब था? तो 1700 लेकर 1900 विक्रमी संवत तक था। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता होंगे चंद्रबरदाई हैं। अगला देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला देखते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ये रहे आज के टॉप 20 प्रश्न। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।